क्लोज भी आ गई। माहौर बाजार के बीचों बीच स्थित ग्रिफ विभाग द्वारा देखरेख की जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। इस कारण छात्रों, दुकानदारों और रोजमर्रा के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर गहरे गड्ढे और कीचड़ है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। पेरेंट्स की शिकायत है कि स्कूली बच्चों को रोज इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है और वे अक्सर गंदी यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंचते हैं। दुकानदारों ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क की खराब स्थिति के कारण ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत माहौर बाजार की ग्रिफ रोड पर ब्लैक टॉप करने की मांग की है, ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें और स्थानीय व्यवसाय सामान्य हो सके। शुक्रिया। हमें यही रोड के बारे में ज्यादा क्या कहना है, ये मेरे साथी ने कहा है। हमें रोड के बारे में थोड़ी सी बात बोलनी है। मैं नायब प्रेसिडेंट मार्केट का एसोसिएशन का, ये आप सामने ही देख रहे हैं, जो हाल है आपके सामने ही है। जब बारिश होती है तो चलने के काबिल नहीं हम रहते हैं। जब मौसम साफ हो जाता है तो धूल से कपड़े भर जाते हैं और छोटे बच्चों को चलने की परेशानी है। जो उस पार हो जाता है, ये जैसे डैम जैसे बीच में जो बने हैं, जो उस पार हो जाता है डैम पे, वो इस पार भी क्रॉसिंग होता है। जो इस पार हो जाता है वो उस पार भी क्रॉसिंग होता है। और दुकानदारों की परेशानी है और बच्चों की आपके सब सामने ये मजबूरियां। कम से कम इन्होंने हमें 2 साल का टाइम दिया था, लेकिन 10 साल हो गुजरे हैं। कम से कम अभी कोई कुछ नहीं हुआ है। और पूरा बाजार को तोड़ फोड़ करके, तोड़ने पर बड़े शहर से लेकर बनाने पर कोई किसी ने भी इस पर ख्याल नहीं किया है। तो हमारा यही कहना है सरकार को कि किसी तरीके से जल्दी हमें इसका ज्यादा नहीं तो ब्लैक टॉप करके इसको दे दे मोर मार्केट को, क्योंकि हमें इसमें चलने का, पैदल भी चलने का हमें परेशानी है। गाड़ियां तो चलने नामुमकिन बात है। तो शुक्रिया। मैं यही ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला जल्दी से जल्दी हमें 1 महीने का जितना हमें तो बार अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें आप ये टाइम बता दें। अगर ये नहीं टाइम बताएंगे, हम इनको चेतावनी दे देते हैं कि हम प्रदर्शन पर बैठेंगे, फिर सरकार को मुश्किल हो जाएगा उठाना। इसलिए हम यही कहते हैं कि हमारे साथ जल्दी से जल्दी को बात करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और ये जनता की सबकी प्रॉब्लम है, ये हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया। खुदा साहब, मेरा नाम मुजफ्फर इकबाल है। मैं मोहर में दुकान करता हूँ, लेकिन हमें परेशानियां बहुत ज़्यादा रोड की हो रही है। हमने प्रदर्शन बहुत ज़्यादा किए, लेकिन अभी तक भी हमारे लोगों की बातें कोई सुन रहा नहीं है। यहाँ तो हम लोगों को इंसान ये लोग समझते नहीं है। तो यहाँ हमें ये क्या समझते हैं, यहाँ तो बहुत लापरवाही इतनी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और मेरे हिसाब से तो पॉलिटिशियन भी बहुत ज़्यादा लापरवाह है, क्योंकि मोहर को कोई भी अभी तक नहीं देख रहा है। हर जगह रोड से मोहर के बाहर रोडें जा रही हैं, लेकिन मोहर के अंदर जो प्रॉपर रोड, पुरानी रोडें बनी हुई हैं, 1.5 किलोमीटर के अंदर, इनको 2 साल हो गए, अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हुई। हमने प्रदर्शन बहुत ज्यादा किए, लेकिन अभी तक इन लोगों ये हमें आश्वासन देते हैं हम 6 महीने के अंदर, 1.5 साल हो गए, 2 साल होने लगे कि इन्होंने हमें कहा 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। गाड़ियां भी इन्होंने साइड से गुजारी, दुकानदारों को भी बहुत लॉस हुआ, लेकिन इन लोगों ने अभी तक मोहर के अंदर कोई कुछ नहीं किया। कभी नालियां बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोहर को ये बिल्कुल छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मोहर के अंदर खड्डे इतने ज्यादा हैं कि दुकान बाहर से लोग आ रहे हैं, वो दुकानों में जाएंगे कैसे? दुकानों के अंदर चिक्कड़ इतना ज्यादा हो जाता है कि बंदा सफाई करते करते थक जाता है। पूरे दिन झाड़ू हाथ में रहता है दुकानदारों के। और बाहर से लोग आ रहे हैं मोहर के अंदर रहने के लिए, पैसा खर्च रहे हैं मोहर के अंदर, किस लिए? कि हम मोहर के अंदर आएंगे और यहाँ स्कूल अच्छी सोसाइटी में रहेंगे। लेकिन यहाँ इतना धर्म भरम है, मोहर के अंदर बुरा हाल है। लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो रही है। यहाँ पे गाड़ियों के साथ बुरा हाल हो रहा है गाड़ियों का। यहाँ गाड़ियां चल रही हैं, एक बार होती है, यहाँ खड्डे पड़ जाते हैं, गाड़ी चलते चलते दूसरा बंदा पीछे से उसको धक्के देने पड़ते हैं गाड़ी निकालने के लिए। रोड की इतनी खस्ता हालत है। लिहाजा मेरी मोदबाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पॉलिटिशियन जो भी हैं यहाँ पे, MLA है इंजीनियर खुर्शीद साहब, के मोहर की तरफ ध्यान दिया जाए, तवज्जो दी जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि सियासत जो शुरुआत है गुलाबगढ़ की, वो मोहर से ही हो रही है। अगर मोहर में ना होगे तो आप सियासत किसके नाम पे करोगे? इसलिए गुजारिश है कि मोहर की तरफ ध्यान दिया जाए और इस रोड को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।